बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आप सब की खिदमत में हाजिर हुए एक और वीडियो के साथ। आप सबको मेरे चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी। मदीना मुनव्वरा के मज़ाफ़ात में एक जामे मस्जिद के खतीब की एक खूबसूरत बेटी थी जो जामिया में पढ़ती थी। एक दिन वो जामिया से घर वापस आई। गाड़ी से उतरते वक्त एक लड़के ने उसका चेहरा देख लिया। लड़की बहुत हसीन और जमील थी। लड़के को पसंद आ गई। उसने पता किया तो पता चला कि ये लड़की खतीब साहब की बेटी है। लड़के ने उसी दिन से सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ने का एहतमाम शुरू कर दिया। अजान सुनते ही वो मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच जाता। नमाज तक तलावत कुरान में मशगूल रहता। 6-7 महीने तक वो इसी मामूलात का पाबंद रहा। उसके बाद उसने अपने वालिद से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। वालिद ने कहा कि ठीक है, देख लेंगे कोई मुनासिब रिश्ता। तो उसने कहा कि लड़की तो मैंने देख ली है। वालिद के पूछने पर उसने खतीब साहब की बेटी के बारे में बताया तो उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, इमाम साहब से मिलते हैं। अमायदीन महल्ला के साथ इमाम साहब की खिदमत में हाजिर हुए। इमाम ने लड़के के बारे में पूछा तो उसी लड़के की तरफ इशारा किया गया। खतीब साहब ने लड़के की दीनदारी को देखकर लड़की से मशवरा और रजामंदी ज़ाहिर करने के बाद रिश्ता तय कर दिया। 6-7 माह बाद शादी हो गई। शादी के कुछ अरसा बाद लड़के ने नमाजें पढ़ने में सुस्ती शुरू कर दी। 1-2 माह बाद लड़के ने दाढ़ी भी काट दी तो घर आने पर लड़की ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। उसने कहा कि ये नमाजें तो मैं तुम्हें हासिल करने के लिए पढ़ रहा था, अब मकसद हासिल हो चुका है तो अब इसकी क्या जरूरत। लड़की ये सुनकर बहुत अफसुर्दा खातर हुई और जाकर अपने वालिद साहब से कहा कि मैं इस बेदीन के साथ एक दिन भी नहीं रहना चाहती। ये मामला महकमा अदल तक पहुंच गया। काजी ने दोनों में तफरीक का फैसला किया। लड़का बहुत परेशान हुआ। उसने बहुत कोशिश की लेकिन लड़की को दोबारा ना पा सका। लड़के ने एक जादूगर से मदद हासिल करने का फैसला किया। जादूगर ने बड़ी रकम अदा करने का मुतालबा किया। लड़के ने सारे पैसे पेशगी अदा कर दिए। कुछ दिन गुजरने के बाद जादूगर ने मजीद पैसों का मुतालबा किया तो लड़के ने फिलफौर वो भी अदा किए और कहा कि काम हो जाना चाहिए, पैसों की फिक्र ना करना। 1 माह के बाद जादूगर ने लड़के को बताया और कहे, आ जाओ और अपने पैसे ले जाओ, तुम्हारा काम किसी सूरत भी मुमकिन नहीं। जब वो लड़का जादूगर के कमरे में पहुंचा तो जादूगर एक बड़ा चाकू हाथ में लिए खड़ा था। लड़के ने हैरत ज़दा अंदाज में पूछा कि ये क्या है। तो जादूगर ने कहा कि मुझे कत्ल कर दो वरना 2 कत्ल कर दिए जाएंगे। लड़के ने कहा, मैं ये नहीं कर सकता, लिहाजा मेरे पैसे दे दो। तो उसने उसे पैसे वापस कर दिए। लड़का पैसे लेकर भागने लगा। इसी दौरान पुलिस वाले ने लड़के को परेशान हालत में भागते हुए देखकर गिरफ्तार कर लिया। पैसे जब्त कर लिए। लड़के के तवस्सुत से पुलिस जादूगर तक भी पहुंच गई। जादूगर ने पुलिस को कहा कि मुझे मार डालो, मैं मरने वाला हूँ, मुझे वो नहीं छोड़ेंगे। पुलिस ने इन दोनों को काजी के सामने पेश कर दिया। काजी को जादूगर ने पूरी कहानी सुनाई और कहा कि हम इस्तिमदादे शयातीन के जरिए जादू का अमल करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस लड़की पर जब मैंने ये अमल किया और शैतानों से मदद हासिल करने की कोशिश की तो उसके घर की हिफाजत पर फरिश्ते मामूर थे, तादाद ज्यादा थी। उसके बाद मैंने रईसुश शैतान से मदद लेने की कोशिश की। इस बार जब वो घर के पास गए तो वहां जिब्राइल अमीन खड़े थे। उस दिन के बाद अब मुझे वो शैतानी गिरोह मारने पर तुला हुआ है। काजी हैरान हुआ तो उसने खतीब साहब को बुला लिया। जब खतीब साहब तशरीफ लाए तो उन्होंने पूछा कि क्या अमल करते हो का फरिश्ते आपके घर की हिफाजत कर रहे हैं। उन्होंने पूछा, क्यों, क्या हुआ। उसको पता भी नहीं था कि यहाँ क्या चल रहा है। जब उन्होंने इमाम साहब को पूरी कहानी सुनाई तो खतीब साहब ने कहा
کہ ہمارے گھر میں صبح روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس پر جنات اور شیاطین اثر نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیک خاندانوں کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کر دیں، اور برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔